हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा, आईसीटी वर्चुअल क्लास हम पढ़ रहे हैं 7th का मैथ चैप्टर जो हमारा चल अलजेब्राइक। बच्चों यहाँ पे हमने ये टर्म्स जाने थे। कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स भी हमने कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए हैं और आज की क्लास में यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो हम कर रहे थे यहाँ पे आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेनिंग एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिया था। ठीक है, चलिए अब है, देखिए हमें क्या करना है, हमें लिखने हैं एक्सप्रेशन और वो टर्म्स लिखनी है जो जिसका हो एक्स हो। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे वो टर्म्स लिखेंगे आप जिनमें एक्स हो और यहाँ हमने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स के कोफिशिएंट बताने हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने कल की क्लास में कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर, और इसमें हमें क्या करना है, वो टर्म्स लिखनी है जिनमें एक्स हो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये टर्म्स में एक्स है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाई है और ये आपका कांस्टेंट है। तो टर्म विद एक्स, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा और एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। कि जिसके आगे से कुछ भी नहीं होता है वहां पर आप उसको 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ पार्ट इसका। यहाँ पर क्या गिवन है, तो फोर्थ पार्ट 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, ये आपके पास यहाँ पे दे रखा है। हमें टर्म विथ एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये जेड वाली टर्म्स है तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्स की टर्म ये दिखाई दे रहा है, तो जेड एक्स आपके पास टर्म विथ एक्स हो गया है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, जेड है, तो जेड इसका कोफिशिएंट। अब इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स और वाई है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 टर्म्स हैं, एक तो एक्स है और दूसरा है एक्स वाई। तो देखिए एक्स लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स के साथ एक्स के अलावा कोई भी हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे, वो दोनों ही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो ये तो 1 आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट अगेन 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट है इसका 6 पार्ट 12x और वाई स्क्वायर प्लस में 25। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको लिखेंगे आप 12x और वाई स्क्वायर। तो x टर्म इसके साथ है। ठीक है, अब इसके अलावा x के अलावा यहाँ पर जो भी होगा वो सब x का कोफिशिएंट। तो एक ही बात है, ये गुणा में है, चाहे आप इसको आगे लिखें या पीछे लिखें, तो इसकी जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 12 वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग जल्दी से। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट है 7x प्लस एक्स वाई। तो दोनों में x है तो दोनों टर्म्स आप लिख लेंगे यहाँ पे 7x और एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है और यहाँ पर आप x का कोफिशिएंट x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो इसका कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी इसके मल्टीप्लाई में है, तो ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया है, ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का बी पार्ट है। ठीक है, कॉपी कर ले जल्दी। चलिए, इस पर इस तरह के क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किए थे, आप इसको कॉपी करें जल्दी से। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये हमने ए पार्ट किया इसका,
बी पार्ट क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन वाई स्क्वायर। अब हमें वो टर्म्स पहचानने हैं, वो पद हमें पहचानने हैं जिनमें वाई स्क्वायर हो, ठीक है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब हमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसका गुणांक लिखना है, वाई स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कहलाएगा। ठीक है, आई आपको बात समझ में, किस तरह से आप कोफिशिएंट लिखेंगे, कैसे आप वेरिएबल्स को पहचानते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, आप ऐसे ही इसको रहने दें। ठीक है, यहाँ आप एक्सप्रेशन लिख लेंगे, बीच में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म विथ, यहाँ पे अब हमें वाई स्क्वायर करना है तो वाई स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सप्रेशन हो गया टर्म विथ, अब हमें वाई स्क्वायर का देखना है तो टर्म विथ वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए कॉपी करते रहिए इसे फटाफट। अब देखिए यहाँ पे पहली जो टर्म है यहाँ पे दे रखी है वो है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है आपके पास। ठीक, अब आपको क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई, आपको वो टर्म पहचानना है, वो पद आपको पहचानना है जिसमें वाई स्क्वायर हो। अभी हमने इससे पहले वाला जो ए पार्ट है उसको किया, वहां पे हमने टर्म विथ एक्स देखा, यानी कि एक्स के गुणा में जो भी था वो सब उसका क्या था, कोफिशिएंट था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देखिए ये 8 है और ये कांस्टेंट है, ये अचर है, तो हम नहीं लिखना है, हमें लिखना है टर्म विथ वाई स्क्वायर, वो पद लिखना है जिसमें वाई स्क्वायर हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो 8 है, इसको तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो इस पद को आप लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये तो टर्म विथ वाई स्क्वायर, वो पद जिसमें वाई स्क्वायर है वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का गुणांक बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में होगा उसको आप उसका कोफिशिएंट कहेंगे या फिर उसका गुणांक कहेंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन भी है तो आप क्या लिख लेंगे, माइनस का। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा टर्म है आपके पास, यहाँ पे दूसरा व्यंजक है, दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है 5y स्क्वायर प्लस में 7x। ठीक है, ये यहाँ पे आपको पद दे रखा है। ठीक है, तो कितने पद हैं इसमें, बेसिकली इसमें दो पद हैं, एक तो यहाँ पे 5y स्क्वायर एक पद ये हो गया और दूसरा पद क्या है 7x। ठीक है, हमें वो पद लिखना है टर्म विथ y, वो पद जिसमें y स्क्वायर हो। ठीक है, तो देखिए इसमें वाई स्क्वायर है तो इस पद को लिखेंगे, इसके बाद 7x में वाई स्क्वायर नहीं है तो इस पद से हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, हम इस पद को छोड़ देंगे, हम लिखेंगे 5y स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट बताना है, इसका गुणांक बताना है, तो y के साथ जो भी गुणा में है, तो आप देख रहे हैं y के साथ 5 है तो इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पे 5। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 3 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में 7 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसी त्रियुगीन आ रहे हैं बेटा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे कितने पद हैं और वो पद कौन सा है जिसमें वाई स्क्वायर है, आपको दोबारा उसको रिपीट बताया जाएगा। तो अच्छी बात है, अगर आप गलत भी बोलते हैं तो आपका रिपीट होगा, उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। है? कोई भी बच्चा सिर्फ पद ही बता दीजिए कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, तो आपको पता होगा कितने टर्म्स हैं यहाँ पे। चलिए हम फिर से बताते हैं आपको, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्राइक एक्स। तो क्या क्या यहाँ पे टर्म्स हमने आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में भी, बच्चे हमने आपको बताया था। यहाँ पे मैं एक बीजीय व्यंजक लिख रही हूँ 4x स्क्वायर या x प्लस 5y
प्लस में, ठीक है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से मिलकर बना होता है, समझ रहे हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आप लिख सकते हैं ए, बी, सी और कोई भी अल्फाबेट्स आप लिख सकते हैं। और वेरिएबल्स या फिर आप लिख सकते हैं एक्स, वाई, जेड, ठीक है, या फिर एल, एम, एन, ऐसा आप कोई भी अल्फाबेट आप लिख सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चे, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी जो वैल्यू है, जिनका मान जो है हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं अगर क्या कह रही हूँ 4x, ठीक है, इस x का मान इस जो आपके पास एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के लिए अलग होगा और किसी दूसरे एक्सप्रेशन के लिए अलग होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू, जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बार बार बदलता रहता है, तो उनको आप क्या कहेंगे, वो वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल्स के साथ जो भी गुणा में होगा, यहाँ पे देखिए 4x है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो जो भी x के साथ गुणा में है वो इसका कोफिशिएंट, ये क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, समझ रहे हो बात को। कोफिशिएंट क्या होता है, उसका गुणा में जो भी होता है वो उसको आप क्या कहेंगे, वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पे y क्या है, y भी एक वेरिएबल्स है। हमने आपको कहा वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं, ए बी सी डी, या इसको आप पूरे अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड आप लिख सकते हैं, एल एम एन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादातर एक्स वाई जेड ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है। और ये है आपका देखिए 3, ये फिक्स है। आप किसी भी इक्वेशन में 3 को रखेंगे तो 3 का मान 3 ही होगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। आप 2 को 2 में 3 ऐड कर दो तो 3 3 ही रहेगा, ठीक है। जब आप 5 में 3 को ऐड करेंगे तब भी वो फिक्स है, समझ रहे हो बात को। तो फिक्स वैल्यू को हम कहेंगे कांस्टेंट, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो वरी करते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, उनका मान बदलता रहता है, ठीक है। ये है आपका एक एक्सप्रेशन जिसमें आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, जहां पे आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल होते हैं उसमें, हो सकते नहीं होते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब कांस्टेंट वेरिएबल्स के साथ जो भी गुणा में होता है उसको हम कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको आप गुणांक कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पे आपको पदों के बारे में बताया था, टर्म्स क्या होते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक में, टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप लोग 4x, ये एक पद है, ये क्या है, पद है। इसके बाद प्लस है और यहाँ पे 5 लिखा है, ये भी पद है, या इंग्लिश में आप इसको कहेंगे टर्म, ठीक है। ये भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये भी आपका क्या है, टर्म या फिर पद इसको आप कहें, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 3, 1 2 और 3 पद इस बीजीय व्यंजक में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कितने पद हो गए यहाँ पे, 3 पद। यहाँ पे कितने पद हैं, 3 पद, ठीक है। यहाँ पे x का जो गुणांक है, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या हो गया है, 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है। इसी तरह से आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, y के साथ गुणा में क्या है, 5 है, और कांस्टेंट यानी कि अचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट यानी कि 3, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान फिक्स होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसके मान बदलते रहते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ पे 3 पद हैं और इन 3 पदों में यहाँ पे 2 आपके क्या है, वेरिएबल्स है, समझ में आया आपको, ठीक है। अब हमने आपसे क्या कहा कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितने पद हैं। अब तो आप बता सकते हैं, क्या इसी श्री योगी नारायण बेटा आप बता सकते हैं आप कितने पद हैं यहाँ पे। चलिए तो देखिए यहाँ पे 2x² y, ये पूरा एक पद है, ठीक है। माइनस साइन है, इसके बाद 5xy², ये पूरा एक पद है, 2 पद हो गए हैं। इसके बाद प्लस है और 7y², यहाँ पर आपके 3 पद हो गए हैं,
3 टर्म्स यहाँ पे ठीक है। हम कह रहे हैं टर्म विथ वाई स्क्वायर, वो टर्म्स, वो पद हमें बताना है जिसमें वाई स्क्वायर हो। तो आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर किस किस पद में है, 2x स्क्वायर वाई, तो इसमें आपका वाई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वाई है, तो इसको आप छोड़ देंगे कि हमें टर्म विथ वाई स्क्वायर देखना है, वो पद लिखना है जिसमें वाई स्क्वायर। तो इस पद को हम छोड़ देंगे, माइनस में 15x वाई स्क्वायर, तो इस पद में वाई स्क्वायर है तो इसको आप लिखेंगे और माइनस साइन भी लिखेंगे, तो -15x वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 वाई स्क्वायर, तो 7 वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर वाली टर्म्स लिखनी है, तो 7 वाई स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट लिखिए, इसका गुणांक लिखिए, वाई स्क्वायर के अलावा यहाँ पे जो भी है वो सब इसका कोफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है आपको, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस में 15x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 7। चलिए कॉपी कर लें इसको। आपकी एनसीईआरटी बुक की 10.1 का ये एक्सरसाइज है, के पास पुरानी बुक है, उसके पास 12.1 का ये जो एक्सरसाइज है, वहां से भी आप इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं जिनका हिंदी में है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने क्या कर लिया है, वो टर्म पहचान लिए हैं जिनमें x था और उसका कोफिशिएंट भी हमने लिखा, और बी पार्ट में क्या था, वो हमने टर्म्स, वो पद हमने पहचान लिया जिसमें वाई स्क्वायर था, और वाई स्क्वायर का हमने कोफिशिएंट यानी कि उसका गुणांक भी यहाँ पे आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हिंदी में है आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, पदों की पहचान करना है जिनमें x शामिल है। तो देखिए जो क्वेश्चन हमने आपको पहले कराया था, वाई स्क्वायर है ये, ठीक, तो आप स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पर है इसका वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जिन बच्चों का हिंदी में है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इंग्लिश में, जिन बच्चों का आपकी बुक से भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हम हैं, आप पीछे वाला जो पार्ट हमने अभी अभी किया वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या करना है, उन पदों की पहचान करें जिसमें x शामिल है और x का गुणांक भी आपको बताना है। और पहला पद यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, और दूसरा पद देखिए यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ये इसके स्क्वायर में है, ठीक है, और ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो इसको आप बुक से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इसका बी पार्ट भी है। आपने क्या करना है, उन पदों की पहचान करना है जिसमें वाई स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर है, ठीक है, शामिल है, और वाई स्क्वायर का हमें गुणांक निकालना है, उसका कोफिशिएंट देना है। तो ये हमने स्लाइड थी वहां पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है, अभी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी में देख लीजिए। पहले हमें क्या करना है, पदों को बताना है, और कैसे पदों को बताना है, यहाँ पर हम क्या बताएंगे, एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत करें, और ये आपको क्या दे रखे हैं, ये आपको व्यंजक दे रखे हैं, व्यंजक दे रखे। तो एक पद क्या होता है, कोई बच्चा, एक पद क्या होता है, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल ये हमने पढ़े थे। ठीक है, मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही पद हो, एक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, इसको हम कहते हैं एक पदी, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखिए 7xy, कोई भी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, तो ये आपका क्या है, एक पदी है। ठीक है, इसके बाद -5m, ये भी आपका एक पदी है। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं 3x², ये भी आपका क्या है, एक पदी है। ठीक है, और 6z, ये भी आपका एक पदी है, यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या कहा, एक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो उसको आप कहेंगे एक पदी या मोनोमियल इसको आप कहेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यंजक जिसमें दो असमान पद हों। हमने आपको बताया था जब समान पद होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो भी साइन होगा वो जुड़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाइनोमियल यानी द्विपद क्या होते हैं, जिसमें दो पद हैं। तो देखिए x प्लस वाई, इसमें दो पद हैं, एक x है और दूसरा आपका y है। m-5 दो पद हैं, m है और माइनस का 5 है। इसके बाद 3xy दो पद यहाँ पर भी हैं, 3xy माइनस में 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल यानी कि द्विपद कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताया था त्रिपद क्या होते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन अनलाइक पद होते हैं, असमान पद होते हैं। हमने आपको बताया जब आप लाइक पद करेंगे तो लाइक पद आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने 2y प्लस 3y प्लस 5y है, ये क्या है, लाइक पद हैं, लाइक टर्म्स हैं। जब इन लाइक टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो ये जुड़ करके आपस में 10y हो जाएगा। तो यहाँ पर समान पद ना हो, ठीक है, असमान पद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको जैसे यहाँ पे 4xy ये पहला पद है, 5z ये दूसरा पद है, प्लस में 6 ये आपका तीसरा पद है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 4y माइनस 7z 7x, इसमें कितने पद हैं और ये एक पद है या द्विपद है या त्रिपद है, कौन बच्चा बताएगा। बच्चे ये तो बहुत इजी है, इसको तो आप बता सकते हैं। पहला यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, 4y माइनस में 7x, ये आपका क्या है, एक पद है, द्विपद है या त्रिपद है। चलिए माइक ऑन कीजिए, खुल गया आपका माइक, बोलिए बच्चे। द्विपद। द्विपद, आपका नाम क्या है। प्रियंका। प्रियंका, चलिए प्रियंका, अभी तक आप माइक क्यों नहीं ले रहे थे। द्विपद। सेकंड देखिए, किसी और को माइक दे दीजिए आप। वाई स्क्वायर, ये कैसा पद है, किसी और को दे देंगे आप। प्रियंका के बाद नेक्स्ट जो बैठे हैं आप उठाइए एक पदी। एक पदी। चलिए थर्ड है यहाँ पे x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई। नेक्स्ट गर्ल आप उठाइए। गुड मॉर्निंग मैम, तीन पद। त्रिपद। ओके चलिए, एक यहाँ पर लिखा हुआ है 7mn, ये कैसा है, जीआईसी त्रियुगी नारायण। बेटा ये तो आया होगा आपको समझ, अब तो जीआईसी मानसूना ने भी आंसर एक कर दिया पद। है, एक पद। चलिए अब आप माइक बंद कर लेंगे और जीआईसी त्रियुगी नारायण, अब आप माइक ले लेंगे और आप लोग आंसर करेंगे बच्चे। बेटा माइक ले लीजिए, मानसूना आप रख लीजिए माइक को। जेड स्क्वायर माइनस में 3z प्लस 8, ये कैसा पद है, जीआईसी त्रियुगी नारायण। बेटा कोई भी बच्चा नहीं आंसर दे पा रहा है क्या। गुड मॉर्निंग, बहुत लेट में उठाया आपने। कैसा पदी है, कैसा पदी है, त्रिपदी। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। आंचल। बेटा आप लोगों आपने माइक ऑफ कर दिया, आपने माइक ऑफ कर दिया, खुल गया। बेटा आपको समझ में आया जो आपको समझ में आया, पहले हुआ वो आपको समझ में आया, वो आपको समझ में आया। चलिए बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। तो यहाँ पे आपके क्या है, हमने क्या बताना है कि ये एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। ठीक है, और मैं आशा कर रही हूँ कि सब बच्चों को ये समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोग आंसर भी अच्छे से कर रहे हैं। तो एक पदी को आप कहते हैं मोनोमियल, द्विपदी को आप कहते हैं बाइनोमियल और त्रिपदी को आप कहते हैं बाइनोमियल। इसको इंग्लिश में भी आप देख लेंगे और हिंदी में भी आप इसको देख लेंगे। यहाँ पे इन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ हमने कर लिए हैं, ये आपके होमवर्क है और आप इनको अपनी नोटबुक्स, आपके पास जो बुक है
उस बुक में भी ये आपको दिया है, तो वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके जो क्वेश्चन हैं वहां से भी इनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी पर बेस्ड जो आपके एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।